हाँ हाँ, चलो स्टार्ट कर दो। हाँ, अच्छा। जय जिनेन्द्र। गणधर आदि स्थविरावली रूप जो 8वां व्याख्यान है, उसकी हम बात करेंगे अभी। 8वां व्याख्यान पर्युषण का, और वो है स्थविरावली का, तो उसकी बात करेंगे। उस काल और उस समय में श्रवण भगवान महावीर प्रभु के 9 गण और 11 गणधर हुए। शिष्य पूछते हैं कि भगवान आप किस हेतु से ऐसा कहते हैं कि श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु के 9 गण और 11 गणधर हुए, क्योंकि सब अन्य तीर्थंकरों के जितने गण उतने ही गणधर हुए। देखो, ये एक महत्व की बात थी। बाकी तीर्थंकरों के तो जितने गण होते उतने ही गणधर, हर एक के एक। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात थी। 9 गण हुए और 11 गणधर हुए प्रभु महावीर के। उसका कारण यहाँ परमात्मा ने बताया है। तो श्रवण भगवान महावीर के गौतम गोत्र के बड़े इंद्रभूति नाम के जो अणगार थे, वो 500 मुनियों को वाचना देते थे, बराबर। उतने उनके मुख्य शिष्य थे। और भारद्वाज गोत्र वाले आर्य व्यक्त नामक स्थविर जो गणधर थे, वो 500 मुनियों को वाचना देते थे। अग्नि वेश्यायन गोत्र वाले आर्य सुधर्मा गणधर 500 मुनियों को वाचना देते थे। वशिष्ठ गोत्र वाले आर्य मंडित पुत्र गणधर 350 मुनियों को पाठ देते थे। काश्यप गोत्र वाले आर्य मौर्य पुत्र गणधर 350 मुनियों को वाचना देते थे। फिर से गौतम गोत्र वाले स्थवीर अकंपित और हारितायन गोत्र वाले स्थवीर अचल भ्राता, ये दोनों गणधर 300 मुनियों को पढ़ाते थे। फिर कौडिन्य गोत्र वाले स्थवीर मितार्य गणधर और स्थवीर प्रभास गणधर, ये दोनों 300 मुनियों को वाचना देते थे, बराबर। इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि श्रवण भगवान महावीर प्रभु के 9 गण थे और 11 गणधर हुए थे। हाँ, ગણધર એટલે એક ગણ એટલે સમુદાય, સમુદાયના લીડર એ ગણધર। अब उसमें अकंपित गणधर और अचल भ्राता गणधर दोनों की वाचना एक ही थी, और मेतार्य गणधर और प्रभास गणधर जो इसमें नाम आए, दोनों को भी एक ही वाचना थी, बराबर। देखिए, मैं फिर से वो दोनों का नाम ले रही हूँ। मेतार्य गणधर और प्रभास गणधर। एक मिनट, दोनों के अभी नाम आए थे। मौर्य पुत्र, अकंपित, हरितायन, अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभास, ये दोनों 300 मुनियों को वाचना देते थे। और पर वो दोनों की वाचना एक ही थी। ऐसे ही अकंपित और अचल भ्राता, बराबर। अकंपित और अचल भ्राता दोनों 300 मुनियों को पढ़ाते थे, और दोनों की भी वाचना एक ही थी। ये कारण से 9 गण, गण उनके 9 ही हो गए, पर गणधर ये दो, एक गण के 2 गणधर, ऐसे इस प्रकार से इनका डिवीजन हुआ था। इसीलिए गण 9 थे पर गणधर 11 थे। इंद्रभूति आदि जो श्रवण भगवान महावीर प्रभु के 11 गणधर थे, वे द्वादशांगी यानी कि आचारांग से लेकर दृष्टिवाद पर्यंत 12 अंगों को जानने वाले थे। ये सभी 11 गणधर 12 अंग के ज्ञाता थे। द्वादशांगी के ज्ञाता मात्र कहने से 14 पूर्व उसके अंदर ही आ जाता है। अगर द्वादशांगी के ज्ञाता आ गए तो वो 14 पूर्व के भी ज्ञाता अपने आप हो गए। उन अंगों में 14 पूर्वों की प्रधानता बतलाने के लिए उनको पृथक प्रकार से ग्रहण किया गया है। लेकिन 14 पूर्व की गिनती उसी द्वादशांगी यानी 12 अंग के अंदर आ जाता है। ये वह प्रधानता प्रथम रचना होने से अनेक विद्या, मंत्र आदि
के अर्थमय होने के कारण एवं उनका बड़ा प्रमाण होने के कारण द्वादशांगी पन और चौथ पूर्वीपन वो दोनों सिर्फ सूत्र के ज्ञाता कहने से भी आ जाता है। बराबर। इस शंका को दूर करने के लिए कहा है कि समस्त गणी पीठक को धारण करने वाले थे। समस्त गणी पीठक में तो द्वादशांगी और ये दोनों आ गया ना, चौथ पूर्व आ गया कि नहीं? हाँ, वो दोनों उसके अंदर आ गया। उसका गण हो वो गणी, बराबर। तो गणी गणधर, गण को धारण करने वाले गणधर, और समुदाय का अर्थ हुआ है गण। और गणी पीठक, तो जो गणी है उनका ज्ञान, उसको पीठक कहा जाता है, पेटी। तो द्वादशांगी रूप गणी पीठक को धारण करने वाले को इसीलिए गणधर कहा गया है। उस द्वादशांगी को भी स्थूलीभद्र जी के समान देश से नहीं किंतु सर्व अक्षर के संयोग से जानने के कारण उनको सूत्र और अर्थ में धारण करने वाले वे 11 गणधर थे। और वही 11 गणधर राजगुरु नगर में 24 मास भक्त की तपस्या से, यानी कि 1 मास तक, 24 मास का अर्थ हुआ मास क्षमण तप, 1 मास तक भोजन का परित्याग करके पादपोगमन अनशन द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो गए। हाँ, 11 गणधर 24 मास क्षमण करके। अब प्रभु महावीर मोक्ष गए, उसके बाद इंद्रभूति और स्थविर सुधर्मा स्वामी ये दोनों मोक्ष गए, और 11 गणधर में से 9 तो पहले ही चले गए थे, बराबर। 9 तो प्रभु के हाजिरी में ही मोक्ष चले गए थे। देखो, जो 11 गणधर थे, हाँ हाँ, भगवान पची गया। वो 11 गणधर, हाँ 11 गणधर जो तो आयुष्य की बात होती है ना, 11 में से 9 गणधर पहले मोक्ष चले गए, सुधर्मा स्वामी और इंद्रभूति दोनों ही नहीं, क्योंकि दोनों तो केवल ज्ञान भी नहीं था। ये वो जब मोक्ष गए ना 9 गणधर, तब ये दोनों को तो केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था। हाँ, उसके बाद भगवान मोक्ष गए। उसके बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, वो मोक्ष गए। बाद में सुधर्मा स्वामी को तो अंतिम केवली और अंतिम केवल ज्ञान, और बाद में ही वो मोक्ष गए, सबके बाद लास्ट में। इसीलिए इस वक्त जो साधु विचरते हैं, जो भी, उन सबको आर्य सुधर्मा गणधर के ही शिष्य संतान समझने चाहिए। आप, हाँ, इसलिए आप प्रतिगमन लेते हो ना, तो सुधर्मा स्वामिनी पाटे स्थापना सापू बोलते हो, बराबर। और बाकी सारे शेष गणधर शिष्य संतान रहित है, क्योंकि वो अपने निर्वाण समय अपने अपने गण को सुधर्मा स्वामी को सौंप कर मोक्ष चले गए, बराबर। શિષ્ય થયા, હા, સોંપીને જાય એટલે એમના થઈ જાય ને. પછી જે ગૌતમ સ્વામી હતા એ પણ એમના શિષ્યને સોંપીને ગયા, અને છેલ્લે સુધર્મા ગણધર ગયા. હા, અને છેલ્લા અંતિમ ગણધર સુધર્મા સ્વામી હતા, એટલે આજની પાળ સુધર્મા સ્વામીની જ ગણાય. तो इस प्रकार से सर्व गणधर समस्त लब्धियों से संपन्न वज्र वृषभ नाराज संगणन वाले समचतुरस्र संस्थान वाले और 1 मास का पादपोगमन यानी कि अनशन, पादपोगमन का मतलब होता है अनशन, 1 मास की संलेखना करके पादपोगमन करके वो मोक्ष चले गए। अब अंतिम गणधर की बात है, अब इनके नीचे की परंपरा की बात है। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर प्रभु काश्यप गोत्रीय थे,
और उस काश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर प्रभु के अग्नि वेश्यायन गोत्र वाले आर्य सुधर्मा स्थविर शिष्य थे। श्री वीर प्रभु के पाठ पर श्री सुधर्मा स्वामी 5वें गणधर थे। उनकी दीक्षा 5वें नंबर में हुई। उनका स्वरूप बताया गया है। कोल्लाक सन्निवेश में धम्मिल नाम के ब्राह्मण की बद्दीला नामक स्त्री थी। उस कुक्षी से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम सुधर्मा रखा गया। उसने 14 विद्या के पारगामी होकर 50 वर्ष की वय में दीक्षा ली और 30 वर्ष तक उसने प्रभु की सेवा की। वीर प्रभु के निर्वाण के बाद 12 वर्ष के अंत में जन्म के 92वें वर्ष में 92 ईयर की उम्र थी उनकी। कितनी? हाँ, 92 वर्ष के अंत में उनको केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी को 50 वर्ष की उम्र में दीक्षा है और 92 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हुआ है। उसके बाद 8 वर्ष तक केवली पर्याय पालकर उन्होंने 100 वर्ष की आयु पूर्ण की और अपनी पाठ पर जम्बू स्वामी जी को, श्री जम्बू स्वामी जी को उन्होंने स्थापित किया और वो मोक्ष पधारे। समझ में आ गई? अब ये सुधर्मा स्वामी की पाठ पे आए श्री जम्बू स्वामी। अब जम्बू स्वामी की बात बताई है। अग्नि वेश्यायन गोत्रीय आर्य स्थविर सुधर्मा स्वामी के काश्यप गोत्रीय आर्य जम्बू नामक स्थविर शिष्य हुए। अब श्री जम्बू स्वामी का चरित्र है। राजगुरु नगर में ऋषभ और धारिणी के पुत्र जम्बू कुमार ने श्री सुधर्मा स्वामी के पास धर्म सुनने के पूर्वक शील और सम्यकत्व प्राप्त करने पर माता पिता के दृढ़ आग्रह से कन्याओं से विवाह किया। उनको सम्यक दर्शन, उनको दीक्षा का मन हो गया था, समकित प्राप्त हो गया था, शील प्राप्त उनकी इच्छा थी और उन्होंने वो भी शील भी प्राप्त कर लिया था, ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। लेकिन फिर भी माता पिता ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, तुमको शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब फिर भी आग्रह से उन्होंने विवाह किया और कन्याओं से, कुछ 7 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया था और 7 कन्याओं को उन्होंने पूरी रात तक, 7 कन्याओं के आग्रह होने पर भी वो बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए। उनकी प्रेम गर्भित वाणी से भी वो मोहित नहीं हुए, क्योंकि सम्यकत्व और शील रूप दोनों तंबू से, जिनके संसार समुद्र का समुद्र वो तरने के लिए निकल चुके थे और उन्हीं 2 तंबू को धारण करने वाले जम्बू कुमार ऐसी स्त्री रूप नदी के अंदर कैसे डूब सकते हैं। तो विवाह की रात्रि को ही उन स्त्रियों को भी उन्होंने प्रतिबोध कर लिया। जो 7 पत्नी उनको संसार भोगने के लिए लाई थी, वो 7 को उन्होंने दीक्षा के लिए तैयार कर लिया और उसी रात, पूरी रात्रि काल जम्बू स्वामी अपनी 7 पत्नियों को धर्म समझा रहे थे। बराबर? और हुआ ये कि वो पूरी रात एक प्रभास नाम का एक चोर, जम्बू स्वामी की शादी हुई थी तो ये सोच के वहां चोरी करने आया कि मुझे आज यहाँ से बहुत धन दौलत मिलेगी, क्योंकि ये बड़े राजकुमार जैसे व्यक्ति की शादी है और 7 पत्नी है, तो सबके आभूषण को मैं चोरी कर पाऊंगा। समझ में आई बात? हाँ, तो वो चोरी करने आया था, उसके साथ 500 चोर थे। तो 500 चोर लेकर चोरी करने आया प्रभास चोर। उसने भी पूरी रात जम्बू कुमार के मुख से धर्म की वाणी सुनी। सोचो कैसे संजोग खड़े होते, वो देखो। जम्बू कुमार की शादी हो गई है, 7 स्त्री उनको शादी के लिए पूरी रात तक उनको मना रही है कि संसार का सुख भोगो, और जम्बू कुमार वो 7 को संसार का विकृत स्वरूप समझा रहे हैं। और ये स्वरूप सुनने के लिए 500 चोर चोरी करने आए थे, वो भी सुनने के लिए वहां खड़े हो गए। बराबर? उनका जो सरदार था, प्रभास चोर सरदार, वो भी वहां खड़ा हो गया और सबने ये धर्म की बात सुनी। सुबह होते होते ये हुआ कि ना सिर्फ अकेले जम्बू कुमार, लेकिन वो प्रभास, जम्बू कुमार,
जम्बू कुमार की 7 पत्नी और वो 500 चोर कितने तैयार हो गए दीक्षा के लिए, सोचो। 8 पत्नी है, 5 7 भी नहीं, 8 पत्नियां है, कितनी थी? तो वो 8 पत्नियां, 8 स्त्री, जम्बू कुमार खुद और प्रभास चोर सरदार और उसके 500 शिष्य, वो सब ने दूसरे दिन सुबह ही भगवान के पास गए और ये अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त कर ली। और जो 8 स्त्री थी उनके माता पिता, सुनिएगा, उनके भी माता पिता ने दीक्षा ले ली। और ये टोटल 527 लोग इकट्ठे होकर 99 करोड़ सुवर्ण का त्याग करके, 99 कोटि, आप सोचो, जम्बू कुमार के पास 99 करोड़ सुवर्ण था, वो सब का त्याग करके ये 527 लोगों ने दूसरे ही दिन दीक्षा ले ली। तो ये भी, इसका भी क्या सामूहिक दीक्षा ली है सबने। आप सोचो कि वो सबने पूर्व जन्म में सामूहिक पुण्य कितना बांधा होगा, इतना सोचो। 527 लिखते हैं यहाँ। हाँ, क्योंकि जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नी, तो 9 वो हो गए, बराबर, चोर के साथ 500। हाँ, तो 509 तो यही हो गए, और इसके माता पिता भी 7, 8 8 के माता पिता, तो 16 वो हो गए। हाँ, और उनके माता पिता तो हो गए ना, बराबर, 18 और 509 हो गए 527। तो ये सब ने दीक्षा धारण कर ली और अनुक्रम से सब केवली भी हुए। 16 वर्ष नहीं, वो तो कर्म बाकी है, तब उसके बाद ही होगा ना। हाँ, और अंतिम अंतिम केवली जम्बू कुमार है। हाँ, अंतिम केवली जम्बू कुमार थे। इसीलिए जम्बू कुमार का आयु जब पूरा हो जाए, उससे उसके बाद तो केवल ज्ञान का दरवाजा ही बंद होने वाला था। इसीलिए ये लोग ने दीक्षा ली और अनशन भी कर लिया समय से पहले ही, ताकि वो मोक्ष चले जाए। जब पता चला कि अंतिम केवली जम्बू कुमार है, तो बराबर, बराबर। तो इस प्रकार से जम्बू कुमार का, श्री जम्बू कुमार का चारित्र ये है कि 16 वर्ष तक वो गृहवास में रहे। 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई, उसी रात उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद 20 वर्ष छद्मावस्था में, मतलब बिना केवल ज्ञान साधु के रूप में रहे। और उसके बाद 44 केवल ज्ञान उनको हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद 44 वर्ष तक वो केवली पर्याय में रहे, और इस प्रकार से 80 वर्ष का आयु उन्होंने पूरा किया। और अपनी पाठ पर उन्होंने श्री प्रभव स्वामी को स्थापित कर दिया। तो जम्बू कुमार तो केवली हो गए, वह प्रभव स्वामी केवली नहीं हुए। इसका मतलब ये हो गया ना। तो रोहिणी चोर अलग, એ તો ભગવાન એ તો ભગવાન વખતે એને દીક્ષા લીધા. પ્રભવ સ્વામી 500 ચોર સાથે આવેલા, એ પણ એમને કેવળ જ્ઞાન થયું નથી, કારણ કે એ હજી બાકી છે ને, એના પહેલા જંબુ સ્વામી નિર્વાણ થઈ ગયા. और उसके बाद ये मोक्ष चले गए। तो यहाँ जम्बू समान अन्य कोई कोतवाल नहीं हुआ ना होगा जिन्होंने चोरों को भी मोक्ष मार्गी बना दिया, बराबर। जो धन की चोरी करने आए, अच्छा, एक જ મિનિટ, હવે મારે આમાં ક્યાંથી મને કેમ દેખાતું નથી? અમિતાબેન, તમે એન્ટ્રી લો, પણ એમાં આવશે, હું કરું તમને. અમિતાબેન, આમાં તો સંભળાશે તો નહીં ને એને? હા, એમને કહું કે એમાં એન્ટ્રી કરવાની ટ્રાય કરો, એટલે આવે. આપણને મેસેજ તો આવવો જોઈએ ને.
हाँ। अच्छा, તમે એકલા જ છો કે બે સ્ક્રીન પણ એડ કરી છે? ના, મેં બે સ્ક્રીન તો એડ નથી કરી, પણ મેં છે ને ઓલામાં હું રેકોર્ડિંગ કરી રહી છું ઝૂમ ઉપર. અચ્છા. હું ઝૂમ ઉપર આજે રેકોર્ડિંગ કરી, કારણ કે આજ મારો પેલો એક ફોન જ નથી મળતો, ને એક ફોનમાં તો બધું રેકોર્ડ થશે બી નહીં. હા, બરાબર. એટલે હું છે ને ઝૂમ ઉપર રેકોર્ડ કરી રહી છું આજે. એવું છે. હવે જો અમિતાબેન કેવી રીતે આવી શકે એમ છે, જોઈ લે. નથી જોઈન થતું કહે છે. અચ્છા, ઉભી રહો, હું એકવાર આમાં જોઈ લઉં કેવી રીતે થાય છે. હા. જો હવે આવે અમિતાબેન, હવે આવી ગયું તો. ના, હવે હું આમાંથી નીકળી જાઉં છું. હું આમાંથી નીકળીશ તો જ એકો બંધ થશે. કઈ વાર હવે કોઈને આવવું હોય તો પાછું મને કહેજો, આવી રીતે કઈ. કારણ કે હું આમાં જ લેપટોપ પર જ રેકોર્ડ કરું છું ને, એટલે. હવે અમિતાબેન છો ને? હા 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 હા, ભલે ભલે. ચાલો, હવે અવાજ બરાબર છે ને? કઈ અવાજ આવતો નથી ને હવે? हाँ हाँ। तो इस प्रकार से प्रभव स्वामी की पाठ आई। प्रभव स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी अपने शिष्य प्रभव स्वामी को पाठ सौंपकर मोक्ष चले गए। वीर प्रभु के निर्वाण से 8 वर्ष के बाद गौतम स्वामी, देखो भगवान के निर्वाण के बाद 8 वर्ष के बाद गौतम स्वामी केवली हुए, बराबर? उनका निर्वाण हुआ। केवली तो उसी रात हो गए थे, पर निर्वाण कब हुआ था? 8 वर्ष के बाद। उसके बाद वीर प्रभु के निर्वाण से 20 वर्ष के बाद, 1 मिनट, हाँ, हेलो, हाँ, मिल गया ना आपको? हाँ, नहीं वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि वो बहू ने किया था ना, इसीलिए। वो चला गया ना? नहीं, आपसे लिया नहीं है ना? बस तो हो गया होगा, तो ऑनलाइन हुआ होगा, मेरे को बहू को पूछना पड़ेगा। मैंने ऊपर साइन तो किया है, स्टैंप नहीं मारा है, मैंने भेज दिया, फिर आपका मैसेज बाद में आया इसलिए। हाँ, देख लो, खाली बिंदु एस शाह लिखा हुआ है। हाँ, जो नहीं चले तो मेरे को बोलो, तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँ, तो वहां से एक कॉपी ले लेना, अगर ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो, तो बराबर 20 वर्ष के बाद सुधर्मा स्वामी का मोक्ष हुआ। देखो, भगवान के निर्वाण के तो कुछ वर्ष में ही केवल ज्ञान तो बंद हो चुका था, बराबर? लेकिन मोक्ष जाने की बात चालू रही, क्योंकि जो केवली हो चुके उनका मोक्ष तो होना ही होना है। तो अंतिम केवली हुए जम्बू स्वामी। समझ में आई ये बात? बस, तो जब जम्बू स्वामी मोक्ष गए, मतलब भगवान के जाने के 64 वर्ष के बाद, वीर प्रभु के निर्वाण से 64 वर्ष के बाद जम्बू स्वामी मोक्ष गए, राइट? उस वक्त ये 10 वस्तु विच्छेद हो गई। ये 10 वस्तु जानना बहुत जरूरी है, ये हमको कल्पसूत्र से ही मिलती है। समझ में आई ये बात? तो क्या क्या 10 वस्तु थी जो विच्छेद हुई? तो वो 10 वस्तु है, वो भारतवर्ष से ही, समग्र भारतवर्ष से ही विच्छेद हो गई। पूरे भरत क्षेत्र से, पांचों भरत में से, खाली हमारे भरत में से ऐसा नहीं।
कहाँ से? पांचवें भरत में। पांचों भरत में से, पांचों ऐरावत में से ये 10 वस्तु बराबर इसी समय पे विच्छेद हुई, भगवान वीर प्रभु के निर्वाण के 64 वर्ष के बाद। बराबर। हाँ, तो जो उस वक्त 10 वस्तु विच्छेद हुई है वो है मन प्रयोग ज्ञान। सबसे पहला है मन प्रयोग ज्ञान, जो सामने वाले की मन की बात आप जान लो, वो ज्ञान उस वक्त से के बाद विच्छेद हो गया। उसके बाद दूसरा है परम अवधि ज्ञान। परम अवधि यानी कि जिसके होने के, अब परम अवधि ज्ञान हो जाए ना, उसके अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है। परम अवधि ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि अवधि ज्ञान में ही ये परम अवधि ज्ञान होता है, और ये हो जाए ना तो बराबर 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान का जो कारण रूप है परम अवधि ज्ञान, वो भी लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। उसके बाद है पुलाक लब्धि। ये एक प्रकार की ऐसी लब्धि है कि जिससे मुनि, कोई भी मुनि भगवंत हो, वो चक्रवर्ती के सैन्य को भी चूर्ण कर देने के लिए समर्थ होता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसी लब्धि जिससे चक्रवर्ती का पूरा सैन्य भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है, चूर्ण हो जाता है। ऐसी जो लब्धि है पुलाक लब्धि, वो भी लुप्त हो गई। उसके बाद है आहारक शरीर लब्धि। आहारक शरीर लब्धि ये है कि जो आपके आहारक शरीर बनाना, और वो शरीर बनाकर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मुनि भगवंत आहारक शरीर बनाए, और कोई भी शंका हो तो वो शरीर भेजकर सिमंदर स्वामी या कहीं भी तीर्थंकर, महाविद्या में तीर्थंकर परमात्मा हो तो उसके पास शरीर को भेजकर उनसे जवाब मंगवा सकते थे अगर कोई शंका हो तो ये आहारक शरीर लब्धि होती है, वो भी लुप्त हो गई। उसके बाद क्षपक श्रेणी लुप्त हो गई। क्षपक श्रेणी मांडना, क्षपक श्रेणी आपको पता है कि जो 7 गुणस्थान है ही, अब इसके बाद 7 ही गुणस्थान रहे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो गुणस्थान की श्रेणी मानते थे ना, वो खत्म हो गया। समझ में आया? हाँ, अब जो जीव रहेंगे खाली 7 गुणस्थान कर पाएंगे, उससे आगे नहीं। હા પણ આ ભગવાનના ગયા પછી આ કાળમાં તો નહીં ને. हाँ, હમણાં ખાલી 7 જ છે. ક્ષપક श्रेणी भी खत्म हो गई और उपशम श्रेणी भी खत्म हो गई। 5वें गुणस्थान से ये दोनों श्रेणी शुरू होती थी अपूर्वकरण से। अब अपूर्वकरण ही नहीं कर पाओगे आप। बराबर? तो क्षपक श्रेणी मांडना और उपशम श्रेणी मांडना। उपशम श्रेणी मांडे वो 8, 9, 10 और 11 पे जाके गिरेगा, और क्षपक श्रेणी मांडे वो 8, 9, 10 और सीधे 12 पे जाएगा। तो वो 8 से ही आगे जाना ही बंद हो गया। आप 8 पे जाओ तो आगे बढ़ोगे ना। तो क्षपक श्रेणी भी बंद और 5वीं उपशम श्रेणी भी बंद। बराबर। देखो, मन पर ज्ञान पहला, परम अवधि ज्ञान दूसरा, पुलाक लब्धि तीसरा, चौथा आया आहारक शरीर, 5वां आई क्षपक श्रेणी, 6ठी आया उपशम श्रेणी, ये दोनों बंद। बराबर। 7वां आया जीन कल्प। अब जीन कल्पी साधु ऐसा कहा जाता है, जीन कल्प। अब परमात्मा ही नहीं है तो उनका कल्प तो रहेगा ही नहीं ना। तो कोई आगे कोई परमात्मा अब होने वाला नहीं है ये काल में। तो जीन कल्प किया का भी विच्छेद हो गया। उसके बाद संयम त्रिक, 3 प्रकार के संयमी, तो परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र और यथाख्या चारित्र, ये तीनों का विच्छेद हो गया। अब परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्या चारित्र तो आपको आगे 8 कर्मों के क्षय करने में काम आता है। तो अब अष्टकर्म का क्षय होगा ही नहीं तो फिर कहां से आप, कर्म होगा तो मोक्ष होगा ना। केवल होंगे ना, आप केवली कब होगे? इसी
हाँ, कर्म आप इसको ये चारित्र ही नहीं आए, आप ये चारित्र की, ये संयम की उत्कृष्ट साधना है। परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और ये साक्षात, ये उसका उत्कृष्ट लेवल है। अब वो ही निकल गया तो कहाँ से आप केवल ज्ञान प्राप्त कर पाओगे बताओ? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे। बराबर, तो ये तीनों और केवल ज्ञान, 9 नंबर का केवल ज्ञान, और 10वें नंबर में है मोक्ष मार्ग। समझ में आ गया? हेलो। तो ये वो नहीं है? ओहो, दूसरा वाला। हाँ, तो वो तो पोस्ट तो आया हुआ है, मैं देखती हूँ, फिर करूँ? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, चलो। एक मिनट, हाँ। हाँ। हाँ राजू।